हेलो एवरीवन, आज हम लोग हॉर्मोन्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में पाया जाने वाला उसका एंडोक्राइन पार्ट है। पैनक्रियाज का जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, लेकिन उसके एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जो लगभग एक पैनक्रियाज में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 मिलियन हो सकता है संख्या में। इसकी डिस्कवरी 1869 में पॉल लैंगरहैंस ने की थी। पैनक्रियाज में जो आइलेट्स पाए जाते हैं वो लगभग 1 से 2% टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं पैनक्रियाज के अंदर, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा 10 to 15% टोटल ब्लड फ्लो रिसीव करते हैं। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो हार्मोन ब्लड में ही जाके सर्कुलेट होता है और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। इसीलिए इतना अच्छा ब्लड सप्लाई आइलेट्स को मिला हुआ है। जो हार्मोन्स आइलेट सिक्रीट करते हैं उनका ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के यूज़ में और स्टोरेज में, इन सब में बहुत बड़ा रोल है। हेल्दी पीपल में, जैसे हम लोग हैं नॉर्मल हेल्दी पीपल में 72 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर का लेवल होता है जब हम लोग फास्टिंग में हों, लेकिन जब हमने खाना खा लिया है तो उसके 2 घंटे के बाद 120 से 140 mg/dl ये लेवल हो सकता है। तो ये नॉर्मल शुगर लेवल है। अब इसको पैनक्रियाज का आइलेट्स कैसे कंट्रोल करता है? आगे बढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लियर होगा कि इसमें कौन से सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटिक एसिनी पाए जाते हैं और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक एसिनस ज़्यादा हैं संख्या में और ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के चारों ओर एक कैप्सूल का कोटिंग रहता है और इसके अंदर तरह तरह के सेल्स होते हैं। इनमें से जो मुख्य 3 प्रकार के सेल्स हैं वो हैं अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। इसके अलावा 2 और तरह के सेल हैं, एप्सिलॉन सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड या पीपी सेल्स, जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्हें नहीं दिखाया जा सका है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा संख्या में बीटा सेल्स हैं, उससे कम संख्या में अल्फ़ा सेल्स हैं जो पीले रंग से हैं, और उससे कम संख्या में डेल्टा सेल्स हैं। जिसकी संख्या जितनी है उस हिसाब से हार्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है। आगे बढ़े तो कौन कौन से सेल्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन एंड एमाइलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है, एप्सिलॉन सेल्स ग्रेलिन सिक्रीट करता है, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड या पीपी सेल्स, इसको गामा सेल्स भी कहा जाता है, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक हार्मोन है वो सिक्रीट करता है। यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्फ़ा सेल्स लगभग 30% टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं आइलेट का। अगर 100 सेल्स है आइलेट के अंदर तो उसमें से 30 सेल अल्फ़ा होगा, 60 सेल बीटा होगा और बाकी के जो 10 सेल बच गए वो डेल्टा, एप्सिलॉन और पीपी सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि जो बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, वो क्या है और वो कैसे सिक्रीट होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन ही माना जाता है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है
और ये इसका हमारे बॉडी का एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक होता है जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में मदद करे हमारे शरीर के अंदर। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है बाय promoting absorption of excess glucose from blood into liver, fat and skeletal muscles। मतलब कि इसके एक्सेस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करता है, उसको एब्जॉर्ब करके उसको ले जाता है लीवर, फैट और स्केलेटल मसल तक और उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में वहाँ स्टोर कर देता है। इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, ये बनता कैसे है? सबसे पहले इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है बाय आरएनएस, आरएनए की मदद से। आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने सेल्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं और इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। तो सबसे पहले आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको बनाने में मदद करते हैं और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगा, गोल्गी एपैरेटस तक जाएगा और अब ये प्रो इंसुलिन कहलाएगा। ये प्रो इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है और बाद में इंसुलिन और सी पेप्टाइड में ब्रेक कर जाता है। इस इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है, कब कब सिक्रीट होगा? जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में हाई होगा, जो एक नॉर्मल लेवल आपको बताए थे उससे अगर ज़्यादा हाई चला गया ग्लूकोज का लेवल, तो वो लेवल ही एक स्टिमुलस की तरह काम करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट कर देता है, जो कि पहले से वहाँ बन के बीटा सेल्स में तैयार है। इंसुलिन सिक्रीट होगा, ब्लड में पहुँच जाएगा और जब ये ब्लड में पहुँच जाएगा तो वहाँ पे फिर ग्लूकोज को ये ले जाएगा लीवर और दूसरे जगहों पे और वहाँ पे कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में और स्टोरेज में मदद करेगा। पैनक्रियाज हमेशा एक लो लेवल इंसुलिन का ब्लड में मेंटेन करता है, एक कंटिन्यूस फ्लो इंसुलिन का मेंटेन करके रखता है और जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा ग्लूकोज तो उसके हिसाब से इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहता है। अब है कि इसका फंक्शन क्या क्या है इंसुलिन का। इंसुलिन इंटरैक्ट्स विद ग्लूकोज and changes this glucose into energy acting as key for opening the cells। सेल्स को ओपन करने में, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, ये सारी चीज़ों में ये मदद करता है। इसके अलावा अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज ज़्यादा होना, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। जैसे अभी बताए कि ये लीवर, मसल्स, फैट सेल्स में ग्लूकोज को ले जाके ग्लाइकोजन बना के स्टोर करने में मदद करेगा। जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा हमारे ब्लड में तो हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, तो वैसे कंडीशन में ये जो ग्लाइकोजन बना है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। इस तरह से कभी इंसुलिन ज़्यादा कभी कम सिक्रीट होके नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बना के रखने में मदद मिलता है। इसके अलावा इंसुलिन हेल्प्स इन मैनेजिंग लिपिड सिंथेसिस, अपटेक ऑफ एमिनो एसिड एंड पोटेशियम इनटू द सेल्स। सेल्स के अंदर लिपिड बनाने में, एमिनो एसिड्स के अपटेक में और पोटेशियम के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और फ्लूइड वॉल्यूम यूरिन का, इन सब चीज़ों में मदद करता है। वैसे इसका सबसे ज़्यादा जाना पहचाना फंक्शन शुगर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सब भी इसका काम है। इसके अलावा एक फंक्शन इसका और है, इट एनहांसेस लर्निंग एंड मेमोरी ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का लर्निंग और मेमोरी पावर को भी ये बढ़ाता है। अब अगर इंसुलिन में प्रॉब्लम हुआ, हमारे पैनक्रियाटिक आइलेट्स में इंसुलिन नहीं बन रहा है,
तब क्या होगा? वैसे कंडीशन में एक बीमारी होती है, उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। व्हेन आइलेट्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन, ऐसे कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और वैसे में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर से इंसुलिन दिया जाता है या फिर कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और क्योर भी नहीं है। हाँ, इसके लेवल को कंट्रोल करने में सिर्फ हम एक्सटर्नली दवाइयाँ ले सकते हैं। जब अगर मान लें कि हम इस बीमारी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब क्या होगा कि ब्लड में शुगर का लेवल हमेशा हाई रहेगा, तो हमारी जो किडनीज़ हैं वो इस शुगर को फ़िल्टर करना शुरू कर देंगी यूरिन के साथ, और ये शुगर यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली तो किडनी ये काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये काम तो उनका नहीं है। शुगर पासेस आउट विथ यूरिन और इससे किडनी डैमेज हो जाता है। इसके अलावा अगर शुगर का लेवल बहुत हाई रहेगा हमारे ब्लड में, तो वो आइज़ को डैमेज कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो बाहर हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एंड पॉइंट्स हैं, नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, इन सब को ये डैमेज कर सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, आइदर बाय फिजिकल एक्सरसाइजेस और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हार्मोन जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ग्लूकागॉन एक 29 एमिनो एसिड का बना हुआ पेप्टाइडल हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है जो अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं। ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है इंसुलिन का। इंसुलिन से ठीक उल्टा काम करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे करता है अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं बायोसिंथेसिस पे। ये सिंथेसाइज कैसे होता है। इसका एक प्रिकर्सर होता है, उसको कहते हैं प्रोग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल्स बनाता है। और कुछ प्रोग्लूकागॉन एल सेल्स भी बनाते हैं और माइनर अमाउंट में नर्व्स में भी बनता है, ब्रेन में और हाइपोथैलेमस में। ये जो प्रोग्लूकागॉन बनता है ये एज इट इज़ यूज़ नहीं होता है, इसमें प्रोसेसिंग एंजाइम्स इसको प्रोसेस करते हैं। और दो तरह के एंजाइम्स हैं, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1/3 जिसको शॉर्ट में PC1/3 कहते हैं, और प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 या PC2। ये दो तरह के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोग्लूकागॉन को ग्लूकागॉन में बदल देंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में PC2 काम करता है और बाकी जगहों पे जहाँ पे भी ग्लूकागॉन का सिंथेसिस हो रहा है वहाँ PC1/3 काम करता है। तो ये ग्लूकागॉन बना देते हैं। अब है ग्लूकागॉन का सिक्रीशन। ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होगा? जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, लेस देन नॉर्मल रहेगा। ये किस कारण से हो सकता है? लॉन्ग फास्टिंग के चलते हो सकता है, जैसे हम लोग कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक के लिए व्रत करते हैं। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस से हो सकता है, एक्सरसाइज के दौरान ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। हम प्रोटीन रिच मील खाना खाएं लेकिन उसमें शुगर कम मात्रा में लें, तो ऐसे कंडीशन में शुगर का लेवल कम हो जाएगा और ग्लूकागॉन क्या करेगा कि जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, फैट सेल्स में सब जगह मौजूद हैं,
उसको ये कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बना देगा और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को वापस रिस्टोर कर देगा। तो एंटागोनिस्टिक काम ये करता है, एकदम इंसुलिन के उल्टे। ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय सम फैक्टर्स। इस ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कुछ फैक्टर्स रोकते हैं। कौन कौन रोकते हैं? एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, जो कि पैनक्रियाटिक आइलेट का ही हार्मोन है। इंसुलिन इसका उल्टा काम करता है, इसीलिए इंसुलिन भी इसको रोकता है। जिंक और एमाइलिन, तो ये चारों मिलके इसको इनहिबिट करते हैं। इसका रिलीज स्टिमुलेट होता है ड्यू टू कैल्शियम आयन का लेवल। कैल्शियम आयन ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा सिक्रीट होगा। इसका फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला तो फंक्शन जैसा अभी आप लोग जान ही चुके हैं, वो है ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना ड्यूरिंग फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एट्सेट्रा। फिर है कि ये प्रोमोट करता है ग्लाइकोजन के लेवल को ग्लूकोज में बदलने में। इस चीज़ को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लूकोज के सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है फ्रॉम ग्लाइकोजन, इनहिबिट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर है इनहिबिट्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ये ग्लाइकोजन बनने नहीं देता है और इंसुलिन ग्लाइकोजन बनने में मदद करता है, ये ग्लाइकोजन बनने नहीं देता है। ये लाइफ सेविंग फैक्टर है ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर का लेवल बहुत कम है तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होके ग्लूकोज रिलीज़ कर देगा ब्लड में और हमारी जान बचा सकता है। ये स्टिमुलेट करता है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन को और इनहिबिट करता है लाइपोजेनेसिस यानी लिपिड के फॉर्मेशन को। ये एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहता है और रेगुलेट करता है हमारे हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हमेशा करता है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये सारे फंक्शंस थे ग्लूकागॉन के। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये ग्लूकागॉन है और इधर इंसुलिन है। ये लो ब्लड ग्लूकोज जब होगा तो ग्लूकागॉन इसमें एक्ट करेगा। ये पैनक्रियाज है, लो ब्लड ग्लूकोज होगा, ग्लूकागॉन एक्ट करेगा और लिवर से ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा फ्रॉम ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज रिलीज़ करके ब्लड में ला रहा है और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद कर रहा है। इसके ठीक विपरीत ये इंसुलिन है। जब ग्लूकोज का लेवल शुगर में बहुत ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा तब ये क्या करेगा, फैट सेल्स इसको टेकअप करेंगे और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे और उसके चलते ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। नेक्स्ट, ये तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। इसका फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि ये ब्लॉकिंग सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जब ये सिक्रीट होगा तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को ये ब्लॉक कर देगा, इसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगा। अब ये तीनों इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन तीनों इकट्ठे काम करके न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं इन एंड आउट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसके अलावा दे इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उसके सिक्रीशन को भी ये इनहिबिट करते हैं। दे ऑल्सो इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बाय पैनक्रियास।
इट ऑल्सो इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इंटेस्टाइन। तो मतलब ये इनहिबिट बहुत सारी चीज़ों को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, इसीलिए इसका एक और नाम है इनहिबिटरी हार्मोन। लास्टली अब हम लोग आ जाते हैं, इसका चौथा हार्मोन है ग्रेलिन। ग्रेलिन को एप्सिलॉन सेल सिक्रीट करते हैं और ये इसका काम है स्टिमुलेट एपेटाइट, हमारे भूख लगने की क्षमता और खाने की क्षमता को ये बढ़ाता है, फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है उसके रिलीज़ में ये मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये ग्रेलिन का फंक्शन है, ये बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है। फिर लास्ट एक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका सिक्रीशन पीपी सेल्स करते हैं। इसको कहा जाता है स्टेटी हार्मोन, स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब कि जैसे आप खाना खा लेते हैं और फिर लगता है कि अब हो गया, अब मैं और खाना नहीं खा सकता हूँ, तो एक सेटिस्फैक्शन आता है, वो सेंस इस हार्मोन के चलते आता है। किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन का सेंस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, स्पेशली खाने के संबंध में, तो ये स्टेटी हार्मोन है। इट डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है हमारे स्टोमक में उसको भी ये डिक्रीज़ करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, हमारे पेट को खाली करना, अपर इंटेस्टाइन मोटिलिटी, हमारे फीकल मैटर को निकालने में, मोटिलिटी में, ये सब में ये मदद करता है। तो ये हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सारे हार्मोन्स और उसके फंक्शंस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।